अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बगवेश्वर धाम सरकार और सुशांत सिन्हा के साथ इनका पॉडकास्ट है जी। अभी देखते हैं वीडियो और रिव्यू बाद में देते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शक्लारी बात सो गए। लेट्स स्टार्ट। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं। उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती, और कई बार तो लिखी होती है, ये उसकी शक्ति, हमें ऐसा लगता है। आज आप अपने सारे राज खोल रहे हैं। 3 लुगाइयां जो रखे हो, अब वो एक जो फैल गई, मैं शर्म नहीं आती अपने मन से, और उसके बच्चे का वो फीस क्यों नहीं जमा कर? पसीना पसीना कुर्ता हो गया। एसी 18 नंबर रहती है, हमने पहले ही करवा रखी। और आपको आना है, वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। तो आप कब कर रहे हैं शादी? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी बहुत शादी करा रहे हैं लोग, इधर उधर जोड़ देते हर बार लड़की बदल जाती है। और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है, सब रूपों का अलग अलग है। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं की। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया, इसके बाद फिर पब थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है, पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात, कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है? तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है, और वो होगा जात पात से। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, राष्ट्रगान से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, क्या करेंगे आप? तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना। आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा। आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अच्छा, आप दुबई भी गए? किसी ने नहीं कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं? जरूर कुछ नहीं। उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं। आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे हो उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, पर तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम्हारी चाइना माता है क्या? आप गजवाए हिंद कहो तो अच्छा, हम भगवाए हिंद कहें तो बुरा। हम उनके खिलाफ नहीं। उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान। पर इस भारत का दुर्भाग्य, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देगा। भगवान की बड़ी कृपा है, 1947 के पहले मोबाइल नहीं था। वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है कि इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरुजी की संपत्ति। उसमें क्या है? तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चल तो नहीं। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र रूप में देख पाएं, समझ पाएं, वृहद तस्वीर देख पाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कई विषयों पे हमें टॉप एंगल दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉप एंगल है उससे सीधा कनेक्शन है। हमारे साथ बागेश्वर बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। बहुत यात्रा कर रहे हैं आप आजकल? लगातार। अभी विदेशों की यात्रा बहुत हुई बीच में। हाँ, मैंने देखा, बहुत। हाँ। गोरों के बीच घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। दुनिया को समझ पा रहे हैं, और विदेश यात्रा हमारे नजरिए से तो दुनिया को समझना है। ग्लोबली रूप से भारत के लिए लोग क्या सोचते और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता, इसके लिए हम विदेश गए। अच्छा लगा हमें। फिजी भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी गए,
देखा दुनिया को, वहाँ की सोच को देखा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहाँ जा करके देखा। हम लोग यहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ग्लोबली तौर पर क्या होता है उसको बहुत बारीक से हमने देखा, समझ रहे हैं। बाकी अभी उम्र बाकी बची है, देखेंगे। और तो अभी ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा इतनी चल रही है और आप दुनिया को, देश को और जीवन को टॉप एंगल से देख रहे हैं, और आपका चूंकि टॉप एंगल वाले ऊपर वाले हनुमान जी से भी कनेक्शन है, तो आपको ये यात्राओं में क्या सबसे खास चीज नजर आई? कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वहां जाकर देखा आपने? हमको वहाँ नियम का पालन करने का जो अधिकार है वो अद्भुत लगा। नियम को सब मानते, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, लाइन है तो है। हमारे यहाँ विधायक का भतीजा भी रेड लाइट तोड़ के चला जाता है। वहां पर अगर कोई आपने गलत किया है, केस बनेगा तो बनेगा, उसमें फिर कोई सपोर्ट नहीं चले। हमारे यहाँ चाचा विधायक हैं हमारे तो उनका फोन आ जाएगा, फिर चीजें बहुत नॉर्मल हो जाए। लेकिन विदेशों से ये सीखना, वहां सड़क पे हॉर्न भी नहीं मारते और नहीं, उसको गाली मानते हैं। हाँ, प्रकृति पूजक हैं। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, वहां व्यक्तियों के प्रति लोग सजग है। छोटी सी गलती नहीं भी होगी तब भी सॉरी बोलते। हमारे यहाँ गलती हो जाए तो सॉरी ना बोले। वहां एक अंग्रेज निकल रहा था, उसको लगा कि हमारे बैग में धक्का लगा, सो सॉरी। हमका वैसे लगा नहीं है पर सॉरी बोल दी तो एक्शन। तो आप गए वहां पर, आपकी ये वेशभूषा देखकर वहां उनका रिएक्शन क्या था? वो लोगों से पूछते थे अपनी भाषा में, ये क्या है? तो ये खड़ाऊ पहनना, ये कपड़े, हम तो झामा पहनते हैं बड़ा वाला, तो वो पूछते हैं। तो फिर हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कल्चर, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसकी वेशभूषा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो पहने हुए खुश होते थे, जानते थे, उत्सुकता है। पश्चिमी देशों ने क्या किया, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने पश्चिमी देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे काम पे पहुंच जाते लोग। सुबह उठेंगे 5:30-6 बजे वो काम पे निकल लेंगे। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया। इसके बाद फिर पब, थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। वो बात अलग है। और हमारे यहाँ भारत में दिन की शुरुआत होती है 12 बजे, 10 साढ़े 10 पे ऑफिस खुलते हैं, 11 साढ़े 11 पे काम शुरू होता है, 12 बजे काम का मान के चलो कि शुरू हो रहा है, और वो 4 बजे तक जब तक हुआ, 5 बजे वो बंद, 6 बजे फिर जाम, फिर भीड़, फिर 9 बजे वो ऑफिस से घर में पहुंचा, फिर घरवाली चिड़चिड़ा रही, बच्चों को टाइम नहीं दिया, थक के गए सो गए, फिर सुबह से वही। तो वहां हमें जो चीज जो अच्छी लगी कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। भारत के लोगों को और युवाओं को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो दिन को लंबा करो, दिन को बड़ा करो। दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग 4 o'clock आप उठो, 4 बजे जिम करके थोड़ा मेडिटेशन, अगर ध्यान आप करते हो तो थोड़ा ध्यान करो, सूर्य भगवान की उपासना, हनुमान जी की उपासना करो। 5-6 बजे अपने काम के लिए रेडी हो जाओ। 8-9 बजे भी काम स्टार्ट करो, कोई दूर नहीं। 3 बजे 4 बजे तक काम करो, फिर वापस आ जाओ। अपने लिए टाइम दो, विचारों के लिए टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, मित्रों के लिए टाइम दो, तो आप समाज से दूर नहीं हो। बहुत से शहरों में रहने वाले भारत के लोग घर में ना रहते हुए भी घर में हैं, और घर में होते हुए भी घर में नहीं, और ये ऑफिस वालों के साथ तो है। लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं समय दो अपने आप को, आप तो खुद को समय नहीं देते। इतना सनातन को आपने समय दे दिया है, और जितना मैं जानता हूं आप 3 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। आपकी भागा दौड़ वाली जिंदगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पहले हमारी दिनचर्या रात को थी, अब हम थोड़ा बदल गए। अच्छा, हमने बदल लिया अपने आप को। वहां जाकर के हमने कुछ चीजें सीख ली। 10:30-11 बजे तक अब हम मुलाकात करते, लोगों की जो भी चर्चा करते, सब कुछ करते रात को 10:30-11 जैसे ही बजे तो भोजन पाने के लिए पहुंच जाते। अच्छा, प्रसाद पाया, थोड़ा पुस्तकें देखनी हुई तो पुस्तक देखी, कल का क्या करना है स्टार्ट किया। तो जो रात को लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको सुबह 6 बजे बुला लेते। अगर रात को आप आ भी गए और कोई ऐसी बात है कि सुबह तक चल सकती है, अति इमरजेंसी नहीं है, तो फिर उनको प्रार्थना की कि हम 4 घंटे सो के नहा धो करके आते। सुबह 4:30-5 बजे रेडी हुए,
ध्यान पूजा पाठ जो हनुमान जी की सेवा बालाजी की करनी होती है, बालाजी की सेवा की। आरती के ठीक पहले से एक एक दो दो करके जो अति रात को रह गए थे उनको मिलना प्रारंभ कर दिया। और फिर आप सीधा रात में सोएंगे? फिर सीधा रात में सोएंगे। और दिन में कितनी चाय पिएंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ चाय अच्छी नहीं है पर कम की, पर छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल गया हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन जिंदगी में बड़ा करना ना तो समय के साथ ढलते रही। ये आपको किसने बोला चाय कम कीजिए? खुद से? हमें खुद लगा। दिल से बड़ी कोई अदालत नहीं, और दिल से बड़ा कोई गुनाह नहीं, और दिल से बड़ा कोई कमिटमेंट करने वाला नहीं। इस अदालत ने अगर सजा सुना दी है तो फिर कोई काटने वाला नहीं। बाकी तो व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट में आपको सजा मिल गई तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में तो प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति आपको माफ कर सकता है, पर इस समय तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्या बात, तो इसने सोच लिया कि गलत है तो गलत। और क्या क्या बदल दिए हैं? बस इतने ही अभी इतने। लेकिन मैंने सुना है आप पूरा देश बदलने का एक मुहिम उठाए हुए हैं। हाँ। आपने एक पदयात्रा शुरू की है और वो पदयात्रा उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में इस देश को बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि न जाए। देश में जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स हो रही है, जाति की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हिंदू जाति खत्म करे, हिंदू जाति को भूल जाए और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो हिंदू, जिसके लिए आप एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात। मंदिरों के बाहर लोगों ने बोर्ड टांगे हैं कि जूता चप्पल बाहर छोड़ करके आए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। इस देश की प्रगति में अगर कुछ बाधा है, हमारे पास जो चेतना है या जो देखने की एक दृष्टि है, कृपा है, शक्ति कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, हनुमान जी की कृपा कह लीजिए, या हमारा विवेक कह लीजिए, जो भी, आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है और वो होगा जात पात से। तो धर्म गुरु का अर्थ ही यही है कि अब जहां वो रहे, धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा सनातन कहता विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो। अब विश्व का मंगल तब होगा जब खुद का मंगल होगा। तुम्हारे ही देश में अमंगल हो, तुम्हारे ही देश में अशांति भरी पड़ी और तुम विश्व की क्या खाक शांति लाओगे। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे से चलने से सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और इस देश को गृह युद्ध से बचाएंगे। गृह युद्ध क्या है? ये अंगड़े ये पिछड़े, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। इस देश के लिए ये दीमक है। और विदेशों से आने वाला भारत में आदमी हिंदुस्तानी से मिलता ही नहीं। यहां मिलता ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्यों से, या सेवकों से, या राजपूतों से, बल्कि उसे आकर के मिलना चाहिए हिंदुस्तानियों से। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान का जो पर्चा निकाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें आपको गृह युद्ध होता दिख रहा है या गृह युद्ध जैसे हालत बनेंगे अगर जाति की इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो लेकिन क्या हिंदू जागेगा? मतलब ये तो सालों से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा कहेंगे वो जाति छोड़ देगा। हमें भरोसा अपने हनुमान जी पर है, भारत के जगे हुए लोगों पर। तालाब में आप हीरा फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तरंग तो उठती है, ये तो तय है। हमने विचार किया कि हम पत्थर फेंकेंगे तबीयत से, और वो पत्थर होगा प्रेम का, एकता का, जात पात मिटाव का। तो निश्चित है वाइब्रेशन की तरंग उठेगी तो जितना भी लोगों को स्पंदन करेगी उतने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम जाएंगे तो कोई और बागेश्वर बाबा आएगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमें इस देश में घर घर बागेश्वर बाबा बनाना है। हमारे जीने का तरीका ऐसा है, क्योंकि एक अकेले हम देश को नहीं सुधार सकते।
घर घर जब लोग जगेंगे तभी देश को सुधार पाएगा। अभी जब आपने थोड़ी बहुत यात्रा शुरू की है, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? लोग अद्भुत आपसे है। पूछ रहे हैं कि क्यों जाति छोड़ें, या वो जो देखिए कहते हैं ना कि हमारे देश में जाति वो है जो जाति नहीं है, तो वो महसूस हो रहा है आपको कि इतनी आसानी से ये होगा नहीं? कठिनाइयां बहुत हैं, चैलेंज बहुत है, फिर लेकिन काम किस बात का? सेवा है, करनी है। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का अगर भाव है तो वो करके मानेंगे। दूसरी बात, हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिंधी समाज भी आया हमारी बैठक में, सिख समाज के लोग भी आए उस सनातनी हिंदू एकता यात्रा के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके। अन्य लोग भी आए हमारे पास, उनके संदेशे भी आए। दुबई से भी लोगों को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। नेपाल के हिंदुओं को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पैदल चलेंगे, लोगों को समझाएंगे, जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। लगभग 20 से 22 हजार हनुमान जी की साधना लिए हुए बागेश्वर धाम के साधक हैं, वो रेडी है। अब वो हर समाज के हैं, हर जाति के हैं, तो हमें लगा कि ये ठीक है। और जब हम सड़क पर निकलेंगे तो क्रांति तो होगी, वो रुक के होगी पर होगी। और आप क्या बोलेंगे लोगों को? जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। और उसमें जो लोग जाति के हिसाब से चल रहे हैं उनको क्या बदलना होगा? कुछ भी नहीं। आपका पहला परिचय, मैं हिंदुस्तानी हूं। पहला परिचय, मैं हिंदुस्तानी हूं। पहले आप ये तो शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप। कोई भी चीज एकदम से होती नहीं। जैसे बालों के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले रोकथाम करता है, फिर उनको जड़ों को मजबूत करता है, फिर घने करता है। ऐसे ही हमें पहले रोकथाम करनी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये भर जाना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, राष्ट्रगान से दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रति प्रेम भरना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक डर ये भी है, उनको लगता है कि अगर हमने जाति छोड़ दी तो आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाएगा। नहीं, ना हम आरक्षण के खिलाफ, ना हम किसी जातियों के खिलाफ। हम राष्ट्र के प्रति गंदी मानसिकता रखकर और जात के नाम पर अनियमितता करके राष्ट्र को पीछे और जात को आगे करने के खिलाफ। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है, बिल्कुल ना भी अपनी जाति छोड़नी है, सारी जातियों को बस बराबर मानना शुरू कर देना। समानता। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, सनातनी है, ये राष्ट्र हमारा है। इतना बार आप प्रारंभ कर दीजिए, अपने नाम के आगे अपना परिचय, आपका पहला परिचय हो। इसमें एक बार चर्चा भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर किसी से सीखना है तो मुसलमानों से सीखना चाहिए कि इस देश में एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी क्या, मैं कहूँगा 99.9% लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि मुसलमानों में भी जातियां बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी उस तरह से चर्चा नहीं है। हिंदू में सबको पता की जाती है, मुसलमान में जाती है लोगों को पता नहीं। और सुन्नी सिया, और उसमें भी तमाम जो उसमें हमारी भी, जातियां हाँ। उस तरह से वो बटी हुई हैं। तो ये चीज क्या मुसलमानों से सीखी जा सकती है, भाइयों से? बेझिझक। उनका ये चीज तो बहुत अच्छा है, उनका सीधा सा है कि वो मुसलमान है। हम लोगों को यही पता है, ज्यादातर लोगों को मुसलमान है, बस इतना ही काफी है। हम लोगों में ऐसा नहीं। ये पंडित जी हैं, ये छत्री है, तो इन सब चीजों के ऊपर अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे किसी से आप मुसलमान से मिलिए तो आप पूछते हैं अच्छा मुसलमान हो, हाँ, अगला सवाल नहीं आता है। हिंदू से जैसे आप अच्छा हिंदू हो, कौन हिंदू हो? कौन जात? ठाकुर हो? हाँ। पंडित जी हो? कौन पंडित जी हो? तो हम कहेंगे शुक्ल हैं। अच्छा, कहाँ के शुक्ल हो? गर्ग शुक्ल होगा। फिर लंबा व्याख्यान, फिर सरयू पारी ब्राह्मण है, हाँ, फिर और गड़बड़। हाँ, अब हम जैसे हम भी शुक्ल हैं, हाँ। पर हम तो पहले ही हम आपको बता दें हम हिंदू हैं। तो उसमें लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है हाँ। कि आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? हम विपक्ष के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, किसी के भी हम विपक्ष में, हम राष्ट्र के पक्ष में। हमें नहीं लगता कि इस देश में किसी को इस बात से इतराज होगा, उल्टा सपोर्ट करेगा। किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना तो किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। नहीं, आप कहेंगे बोलो हिंदू हैं। हाँ। राहुल गांधी आजकल सब जगह पूछते हैं तुम्हारी जात क्या, बताओ तुम कौन कौन जात हो, तो वो तो कंफ्यूज। महाराज जी कह रहे हैं हिंदू बोलो, राहुल गांधी घुस के पूछ रहे हैं जात बताओ। हम कहते हैं आप हिंदू भी मत बोलो, आप हिंदुस्तानी हो ये बोलो। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी, यही बोलो ना।
अगर हिंदू से भी दिक्कत है आपको, आप सनातनी हो, हिंदुस्तानी बोलो। हम उनका कुछ कह नहीं सकते कि ये किस उद्देश्य से यह वार्ता करते हैं, क्योंकि हम कभी भी राजनेताओं की उस पर कमेंट्स नहीं करते हैं। वो अपना उनका उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन आपको लगता है ये जो आप अभी हाल में बात भी हुई कि भारत बांग्लादेश जैसे हालात में चला जाएगा, क्या ये सोच कुछ लोग लेके चल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने, और क्या उसके लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास और तेज हुआ है बीते कुछ वक्त में? जोड़ने का प्रयास भी तेज हुआ है, दोनों पक्ष हैं। बीते समय में कुछ लोगों ने गलतियां शुरू कर दी, जैसे अब कोलकाता के उस कांड को ले लें जो रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है, और उसमें अभी तक एक परिस्थिति ये निर्मित है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बल्कि कानून अगर सख्त हो, स्त्री, नारी, बहन, बेटी हमारे इस देश में, भारत में, सनातन के देश में भोग्या नहीं है, पूज्य है। देवी स्वरूप हम मानते हैं। देवी स्वरूप मानते हुए भी हम यह निंदनीय कार्य, अमानवीय कृत्य, और फिर भी कोई कार्रवाई ठोस दिख नहीं रही, तो निश्चित रूप से अभी भी राक्षस इस देश में। उनसे बचने के लिए कठोर कार्य भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, कठोर कानून भी होना चाहिए, उनको फांसी दें। आपने कोलकाता की घटना के बारे में सुना जब पहली बार, आपका रिएक्शन क्या था? पहली बात तो हम सुनकर के चौंक गए कि जिस देश में डॉक्टर को भगवान कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं, उस देश में ये घटना होना, ग्लोबली रूप से आप पूरे विश्व की एक दृष्टि से देखें, बहुत ही विचित्र। यूं कहें कि शुगर से परहेज है, रसगुल्ला खा रहे, ऐसी बात। दूसरा रिएक्शन ये था कि अब वो कोई भी हो, उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का परिवार है, किसी के आंगन की दुलारी है। जैसे रक्षाबंधन आवे तो रक्षाबंधन पर उसके परिवार पर क्या बीती होगी। अभी रक्षाबंधन गया, क्या बीती होगी, और विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से होती तो क्या बीतती। तो अभी भी इस देश में शैतान बहुत है। उन शैतानों से भारत को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी जब जात पात का बंधन टूटेगा और हम सब एक होंगे। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। पर उसमें बहुत टाइम लगता है, निर्भया केस में इतने साल लग गए। स्पीड होनी चाहिए, जल्दी, तथ्यों को देखकर, निर्दोष को छोड़कर दोषी को फांसी। आप बातें बड़ी स्पष्टता से जब कहते हैं, आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो छलांगे लगा रहे हैं। आपको जीवन में क्या क्या परेशानी आ रही है जो आप मुझे पता है आप यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है। बहुत कमेंट्स बाजी, परिवार को भी हमारे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अभी बीच में एक लड़की कोई घर में घुस गई थी। आपके घर में? हमारे घर में। खैर पुलिस प्रशासन को दिया था, वो पकड़ गई थी। और भी ऐसे बहुत सी चीजें जगह जगह पर परिवार, मतलब हिंदुत्व की बात करना और राष्ट्रवादी विचारधारा को रखना इस देश में बहुत कठिन है, क्योंकि परिवार से दूरी हो जाती है। फिर परिवार अगर आपके आसपास दिखेगा तो कोई छोड़ेंगे नहीं। तरह तरह के फिर फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, फेक बातें वायरल की जाती हैं, परिवार की भी फेक बातें वायरल की जाती हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हमारे नाम से फिर गुमराह करने लगते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से लोग षड्यंत्र करते हैं, बहुत षड्यंत्र करते हैं। जैसे अभी बीच में हमको, जैसे हमारा परिवार ही बीच में, अब भगवान हनुमान जी हैं और सरकार की भी सुरक्षा है, हनुमान जी भी हैं, उनकी दया है, पर बीच बीच में कोई सामान फेंक गया, पत्थर भी आए बीच में घर पे। हाँ, तो पूछा तो वो मोटरसाइकिलों से निकल जाते हैं और बोलते जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। पर झेल रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य तो स्पष्ट है कि हर हाल में हमको इस राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करना है, और राष्ट्र के लोगों को एक करना है, देश के लोगों को एक करके नई क्रांति दे करके जाएंगे, क्योंकि हमें भारत को ग्लोबली रूप में बहुत ऊपर देखना है। भारत को विश्व लोगों को देखना चाहिए कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर
देश में जात पात खत्म करने की का एक प्रयास कर रहे हैं, जो एक युद्ध से कम नहीं है, तो उनको भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तो जब आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताएं, मेरा कष्ट दूर कर दें, तो आपको ये समझना होगा कि वो देश का कष्ट दूर करने के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। आपके घर के लोग डरते हैं, माता जी घबरा जाती हैं? शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई, हाँ, फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई। 4-5 बार जब छोटी छोटी घटनाएं हुई छोटी छोटी, पर वो माताओं को तो बहुत भयभीत कर देती हैं। अब वो सावधान हो गई। हम हमने उनको समझाया, मोटिवेट किया कि जब कोई बड़ा कार्य करते हैं माँ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे जहाँ हम धाम पर ही रहते हैं, जिनसे ना मिल पाओ उनकी गालियाँ सहते। अब बहुत समुदाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलते हैं, पर भोजन भी हमें करना है, थोड़ा पुस्तक अध्ययन के लिए भी समय देना। हम तो परिवार को भी नहीं समय देते हैं, बालाजी की सेवा भी करनी, साधना भी करनी, खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो अब वो सामने वाला आया, वो भी सही है अपनी जगह, वो परेशानी में है, तो उनकी भी गालियाँ सहते। बड़े बड़े लोगों को मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे हो, हमें मिलो, हमें समय दो। और उनसे कह दो माता जी कल मिल लेना, आज हम भोजन कर लें, भैया कल मिल लेना। अरे वाह, कल कैसे मिलने, कल हमारी हवाई जहाज है। तो उनकी हवाई जहाज नहीं छूटनी चाहिए। हमारी तो जिंदगी छूट जाए, आपका भोजन छूट जाए, हमारा भोजन छूटे, जिंदगी छूटे, पर बाबा जी हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ ना, हमारा सीधा सीधा है, हम ज्यादा वो नहीं करते। हमारे साथ कई लोग चीटिंग कर लेते, फोटो खिंचा करके कई लोगों को भेजते हैं, हम तुम्हारी बाबा से वीडियो कॉल पे बात करा देंगे, वॉइस कॉल पे बात, और फेक उन्होंने वो बना लिए पेज, अच्छा, हमारे नाम की। बहुत FIR कराई, पर कहाँ तक कराएं। तो वो भेजते हैं, हम बाबा से आपकी मीटिंग करा देंगे, वीडियो कॉल पे बाबा जी बात करेंगे, 1000 दे दो, 2000। फिर वो आते हैं, गुरुजी हमने आपसे बात करवे के नाम पे 2000 दिए, आपसे बात नहीं हुई। तो हमने कहा भैया तुमने कब दिए हमें? तो बोले ये वाली देखो, अरे आप फ्रॉड में पड़ गए। बेफिजूली के ऐसे लोगों से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि धर्म धंधा नहीं ना, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारे जीवन जीने का ढंग अलग है। हमारा उद्देश्य सनातन, हमारा उद्देश्य राष्ट्र, हमारा उद्देश्य लोगों के लिए। पर इस रास्ते में हम आज समझ आ गया, इस रास्ते में कठिनता पग पग पे, विचित्र निगाहों से लोग देखते हैं, पग पग पे परेशानियां खड़ी होती हैं, कभी कुछ। हम अपने लोगों को बोल रहे थे कि हमसे या तुम लोगों से कोई भूल हुई तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, एक सिंगल भूल भी, और लोग समझते नहीं। ये सब इतना कुछ देख के कभी बीच में ऐसा दौर आया जब आप निराश हुए हो, हताश हुए हो कि यार क्या ही कर रहा हूँ, क्या है, छोड़ो? नो, ये तो हमारे अंदर है, आत्मविश्वास बहुत है, निडरता भी है, क्योंकि हमारा सत्य नहीं है। तो एक दम रहती है कि जब हमने गलती नहीं की तो कुछ दुष्परिणाम होना नहीं। वो जब बीच में दौर था, जब आपको रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही थी कि ये बाबा फ्रॉड कर रहे हैं या पर्चा खुल ही नहीं सकता, ये वाली चीज, वो जो दौर था, और आपको चैलेंज दिया गया कि भाई मैं आऊंगा और ये होगा वो होगा, जिससे आप फाइनली निकल गए। लेकिन उस दौर में क्या आपको रात में सोते वक्त, अकेले बैठने में ऐसा तनाव होता था कि लोग मुझे सच्चा मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। पहली बात तो हम सोते ही नहीं थे। जी बिल्कुल जी। बागेश्वर बाबा जी की अगर बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है यार, बड़े अच्छे इनकी एडवाइस होती हैं, बड़े अच्छे इनके मैसेजेस होते हैं। आजकल ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं, और जो नफरत अंगेज चीज़ें बनी हुई हैं मुआशरे में लोगों को अलग करने की, इनकी कोशिश ये है कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट आ रही है जात पात को लेकर। बाबा जी कहते हैं कि मेरी कोशिश तो ये है कि जो जात पात का फर्क है ना, किसी को जात पात को लेकर किसी को अपने से नीचा समझना, ये इस फर्क को खत्म करना। मैं चाहता हूं कि हर इंसान की रिस्पेक्ट की जाए, और सिर्फ अपना जो तारुफ है वो इतना होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, ये तारुफ होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को ये ना लगे कि आप अपग्रेड हैं और वो दूसरा अपने आप को नीच ना समझे। तो ये चीज़ों को लेकर वो चाहते हैं कि आगे लाया जाए, ताकि लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़े। जब प्यार और मोहब्बत होगी तो फिर एकता होगी, फिर वो जात पात वाला जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है जात पात को लेकर, जो शिनाख्त है उसी को खत्म कर लें, मैं ये नहीं चाहता, उसको रखें, लेकिन उसको यहाँ तक रखें कि सिर्फ अपने जो है ना एक शिनाख्त के लिए,
उसको यूज ना किया जाए किसी तरीके से कि मतलब अपनी आप को बड़ा दिखाने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए उस चीज को यूज ना किया जाए। मंदिर में आप जाते हैं तो जैसे आप अपनी चप्पल को बाहर उतारते हैं, वैसे ही अपने मन से जाति पाति वाला जो डिफरेंस है उसको भी बाहर रख के जाइए, और अंदर जब जाते हैं तो हर बंदे को वहां पे बराबर समझिए, हर बंदे को वहां पे रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई है कि आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो क्या वहां पे सीखने के लिए मिला। इन्होंने कहा कि वहां पे मैंने कानून सीखा है, वहां पे ये सीखा है कि वहां पे लोग जो है वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी मानते हैं। इस वजह से विवाद जो है ना, फसाद, लड़ाई झगड़े, ये बड़े कम है। अगर कोई बंदे से कुछ गलती हो जाती है, वो फौरी तौर पर अपनी गलती को मान लेता है और वो माफी मांग लेता है, तो वहां पे लड़ाई झगड़े वाली बात ही खत्म हो जाती है। अब इतना कोई भी इंसान बुरा नहीं हो सकता कि उसे ये कहा जाए कि यार मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे दो या मुझे माफ कर दो, तो वो आगे से गुस्सा करे। वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, वहां पे विवाद जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सफर कर रहा था, सफर के दौरानिया एक ब्रिटिश बंदा था, उसकी मेरे साथ टक्कर हुई नहीं है, लेकिन उसे लगा कि मैं बाबा जी से टकराए और टक्कर हुई है तो इनको मेरी वजह से दिक्कत हुई है, तो उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, कि मुझे माफ कर दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं यार वहां पे ये देखने के लिए मिला है कि इसलिए एकता है। और वहां पे दूसरी चीज ये मिली है कि वहां पे जात पात को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। और तीसरी चीज वहां पे ये मिली है कि बड़े से बड़ा भी अगर कोई मंत्री है तो उसने जो देश का कानून बना हुआ है उसके लिए भी वही कानून है। उसके लिए डिफरेंस नहीं है कि एक जी प्राइम मिनिस्टर है तो उसने में लाइन में आम जो जनता है वो खड़ी है तो उसने लाइन में नहीं खड़ा आना, नहीं, उसने भी उसी लाइन में खड़ा होना है जिसमें आम जनता है। वो कहते हैं कि ये वहां पे चीज बड़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे एक जो हम कहते हैं काउंसलर हो गया, नंबर नंबरदार हो गया या कोई एमपीए हो गया, उसका भी बेटा जो है वो भी कानून तोड़ देता है। बाद में कहते हैं अगर सजा होती भी है, पहली बात तो ये है कि सजा नहीं होती, उसके खिलाफ एफआईआर कटती भी है तो उसके इतने ज्यादा रिलेशन वाले फोन आ जाते हैं कि उसे छोड़ना पड़ता है। वो कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए, कानून और इंसाफ जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल जी। और इनकी जितनी भी बातें थी ना, यकीन करें बड़ी अच्छी बातें थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़ाहिर है मुस्लिम हूँ तो मुसलमानों का यहाँ पे जो है वो एक कंसेप्ट चला हुआ है जी, यहाँ पे मसलक में पड़े हुए हैं। हर एक का एक अपना अपना फ़िरका है, अपने अपने फ़िरके को बड़ा ऊंचा समझते हैं, दूसरों को जो है वो हमेशा जो है वो एक किस्म का नीच समझते हैं अपने से। तो मैं कहता हूँ कि चाहे आप जो भी फ़िरका रखें, जिस भी फ़िरके को फ़ॉलो करें, करते रहें, लेकिन एक दूसरे को मुसलमान समझें और खुद को जो है वो उनसे ऊंचा ना समझें। क्या पता वो अगला जो है बंदा आपसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मुसलमान हो। तो इसलिए जो है वो किसी को भी जो है अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे भी ये फ़िरकाबाज़ी, इसकी वजह से जो है वो मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को जो है बुरा भला कहते रहते हैं। तो ये चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो बगवेश्वर जो दाम सरकार हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदू में जो है ज़ाति-पाती है ये चीज़ ख़त्म हो जाए और सारे कहें कि बस हम हिंदू हैं। ये ना हो कि मेरी ज़ात ऊँची है, मेरी सबसे बेहतर है और मैं मंदिर पे मेरा हक है, ये है, वो है। हाँ, एक और बात है कि मस्जिद में जो है ना हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे मैंने ये नहीं कभी देखा कि मैं एमएनए हूँ, मैं एमपी हूँ या मैं बड़ी ज़ात का हूँ तो मैं आगे ही जाऊँगा, बाकी तुम पीछे जाओ। वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता मस्जिद में। नमाज़ पढ़नी है, जिधर जगह मिली है उधर खड़े हो गए हैं। आगे जाना है, आगे चले जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कहते कि आप आगे नहीं आ सकते, पीछे चलो। तो ये चीज़ है मस्जिद में। लेकिन जो है वो मंदिर की बात कर रहे थे कि ज़ात-पात मंदिर जो है जब आप दाखिल होते हैं तो फिर ज़ात-पात को भी बाहर रख के आया करें। तो वहाँ पे जो है वो एक ज़ाहिर है एक भगवान के आगे आप गए हैं, तो उनका सेवक जो है वो उनकी जो है इबादत के लिए गए हैं, तो फिर वो इबादत करें, ना कि अपने आप को ऊँचा समझें उनसे, दूसरे लोगों से। सबको इक्वल समझें, सारे इबादत करने के लिए गए हैं। कोई ज़्यादा अच्छी इबादत नहीं करने गए, सारे अपनी-अपनी तरफ से अच्छी इबादत ही करने जाते हैं। तो इसलिए जो है वो ये ज़ात-पात को मंदिर में ना लेके जाएँ और ये जो निकले हैं, इनकी यात्रा निकली है ज़ात-पात को ख़त्म करने के लिए, ये बड़ी बेस्ट है। लेकिन हो भी सकती है और अगर हुई भी तो बहुत लेट होगी क्योंकि लोग ज़ात-पात पे इतना जुड़ चुके हैं कि वो छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। जो ख़ासकर बड़ी ज़ात वाले हैं वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे कि वो कहेंगे कि हम अब सब बराबर होंगे, ये हो नहीं सकता। तो वो उनको जो है मिर्ची लगेगी इन चीज़ों से। लेकिन एक अच्छा काम है, बगवेश्वर जी जो हैं वो ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये सुन के अच्छा भी लगा
और उसके अलावा जो है वो इन्होंने बात की है अपना वो लड़की की केस पे, कलकत्ता वाले केस पे। इनके बयान सुन के जो है मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि फांसी होनी चाहिए, उनको तुरंत होनी चाहिए। और जो है सुशांत सिन्हा सर ने जो है वो कहा कि वो अगर हुई भी तो लेट ज़ाहिर होगी, वो अदालत में केस चलेगा, तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस जो है जल्दी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और इसको जितनी जल्दी हो, निर्दोष जो है वो उसको जो है सज़ा ना हो, जो दोषी है उसको फांसी हो उसी वक़्त। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उस केस का जो है फैसला हो, जो दोषी हैं उनको उसी वक़्त फांसी दी जाए, उनको ढील ना दी जाए फिर। तो ऐसे केस जो हैं फिर और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जैसे कह रहे थे कि यहाँ पे नारी को जो है पूजा जाता है और लेकिन फिर देवी माना जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे कांड होते हैं। डॉक्टर को जो है वो भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कांड हुआ है, तो दुःख बहुत हुआ है कि इस मुल्क में ये सारा कुछ हुआ है और वही चीज़ ख़त्म करनी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, यहाँ पे जो जितने भी ये लड़कियों के साथ ये रेप केस होते हैं, उनको छेड़ा-छाड़ी होती है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। इसमें कोई भी जो है बड़ा ये विधायक शायद कोई भी ना छुड़ा पाए, और उसको जो है फांसी हो जानी चाहिए उसी वक़्त। और जैसे कि बाहर के मुल्कों में कह रहे थे कि वहाँ पे अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म है तो वो भी लाइन में लगेगा, अगर लाइन लगी हुई है तो। कोई अलहदा प्रोटोकॉल नहीं उसके लिए, कोई कुछ नहीं। ये चीज़ होनी चाहिए यार। पीछे खड़े रहो। जो गुनहगार है उसको उसी वक़्त सज़ा मिले, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि उस मतलब के कौम से सीखी है ये चीज़ इन्होंने। तो इनको अच्छी लगी और मैं भी ये पसंद करता हूँ। पाकिस्तान में ये कुछ भी नज़र नहीं आता ऐसा कुछ भी, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें हैं, इंसानियत है, ये चीज़ एक इंसाफ़ है, वहाँ पे कानून है, कानून को फ़ॉलो किया जाता है, यहाँ पे कोई फ़ॉलो नहीं करता। और अगर कोई बड़ा एमएनए, एमपीए का जैसे कि बताया तो वो रेड सिग्नल भी तोड़ के भाग जाएगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कहा। वो 5 बंदों को भी कुचल देगा तो उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ऐसा है हमारे पाकिस्तान और इंडिया का ये सारा निज़ाम। तो इसको चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी जद्दोजहद के पीछे हैं और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ इनको। और जो लोग यहाँ जब वहाँ पे जाके इनको बुरा-भला इन चीज़ों पे कहते हैं, तो मैं उनके जो है वो खिलाफ ही हूँगा। क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए यार। ये आम बंदा जो है वो ये यही चाहता है कि ये सारा कुछ हो, और वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आम बंदों की आवाज़ बन रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। ज़बरदस्त जी, इनकी बातें सुन के अच्छा लगा, नो डाउट। और बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे, ठीक है आपके वो रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक बंदा जब किसी मज़हब से रिलेटेड होता है तो उसमें अच्छाई कितनी है ये पता चलता है जब वो इक्वालिटी पे आता है, इन चीज़ों पे आता है, डिबेट करता है, और दूसरे मज़हब से रिलेटेड लोगों को वो मेंशन किया जाता है या दूसरे मज़हब को मेंशन किया जाता है, तो फिर पता चलता है वो बंदे का कैलिबर क्या है, ठीक है, वो कहाँ से बात करता है और किस लहजे में बात करता है। और इनका मैं कहूँ कि लहजा भी ज़बरदस्त था, और जिस ज़ाति पाति को और जिस चीज़ को ये हटाना चाहते हैं ये बहुत अरसे से है, और ये दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इंडिया पाकिस्तान में। तो इस चीज़ को यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यहाँ पे तो ऐसा कोई बंदा है नहीं है। अगर है कोई ना? अगर, अगर कोई उठता है, मैं वही कह नहीं रहा हूँ, है ना, जिनको मैं सुनता हूँ वो भी यही बात करता है कि फ़िरके ख़त्म करें, आतम वो नो डाउट वो कहते हैं, एक लेकिन ये दूसरे है के कि पीछे नमाज़ पढ़ें। वो चीज़ें इस्लाम के बारे में प्रॉपर जो इस्लाम है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन अमल दरामद करने नहीं दिया जाता। और जो पुरानी कह लें, एक परंपरा कह लें, उसे परंपरा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि एक लोगों यार का एक माइंडसेट किससे बन। को पता हो ना हो, फ़र्क मेरे दिमाग में फ़र्क पड़ा है कि मैं अब किसी को जो है वो गैर मतलब कि ये कहते हैं ना कि मैं ही मुसलमान हूँ, सुन्नी मुसलमान है और कोई मुसलमान नहीं है। इस चीज़ को फिरके फ़र्क को मैंने ख़त्म कर दिया है। फिरकाबाजी मैं से निकल अपनी गए। बात ज़रूर करूँगा और मेरे तरह के काफ़ी सारे होंगे जो उनको सुन के उसको सुन के अमल किया होगा भाई, अब वो समझते होंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, इसमें कोई शक मैं नहीं तो है। अपने आप को कहता हूँ कि अब चेंज मैं किसी को अप भी नहीं समझता नीचा। चेंज अप तो होता है। और बाबा भोगेश्वर भोगेश्वर नाम है इनका, हाँ, बगेश्वर। तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन यह है कि वो इनका हाउस पाओ वो उस वे में और होता है जब ये उस जलाल में होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं और आवाम से वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे इनको पोलाइट वे में मैंने वो देखा, और एंकर भी इस चीज़ के ऊपर वो खुश हो रहे थे कि आपका जो रूप है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जब बंदा ऐसी पोस्ट पे होता है, ऐसी जगह पे होता है, जब उसने लोगों को गाइड करना होता है, तो उसमें वो नॉलेज की वो जो चीज़ है ना, वो एक अलग वे से वो पोलाइट वे में बात करना और वो चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। इन्होंने उस चीज़ को ये नहीं कहा कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं तो इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया हो, ठीक है? इन्होंने जहाँ से अच्छाई और जहाँ से अच्छी चीज़ मिली है, पिक इन्होंने किया। ऑब्ज़र्व की है, बिल्कुल। और ऑब्ज़र्व करके वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी, मीन्स के बंदा प्योर है।
मीन कि जो अच्छी चीज़ है वो आप तक पहुंचाएगा, जो नेगेटिविटी है उसके बारे में बात ज़रूर करेगा कि नेगेटिव चीज़ है, गलत चीज़ है, इन्हें निकाल दो। वो जाति पाति वाली बात और वो जूता उतार के बाहर अंदर जाने वाली बात, वो बात बड़ी मायने रखती थी। अगर किसी के दिल में उतरे, अगर कुछ चीज़ उसको फील करे, ठीक है। बाकी वो मजाकतन कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बीच में वो एज अ जोक जो है ली, लेकिन वो मुझे शौक लगा कि वो सोते कब होंगे। 4 घंटे उन्होंने कहा मतलब ना, 4 कि टाइम कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सेकंड थिंग जो उन्होंने मेंशन किया है, वो मैं कहीं अपने आप से उस तरह रिलेटेड नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि हम तीनों भी अगर कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, अपनी मिसाल ही देंगे, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे होते हैं ज़िंदगी की दौड़ में, तो कहीं न कहीं हमें भी टाइम नहीं मिलता चीज़ों के लिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम किसी से ना मिले ना, तो आगे से यही जवाब आता है कि बड़े-बड़े लोगों को मिल लेते हो, काले उठा लोगे, हमें नहीं मिलना, हमारे बंदे को मिलना नहीं है। तो वही कुलिया जो है, लोग जो है इन लोगों पे आज़माते हैं, कोशिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो अलग लेवल है, एक नॉर्मल बंदे से बात करना एक और चीज़ है, एक बंदा जो एक इतनी बड़ी चीज़ को लेकर चल रहा है, इतना बड़ा मिशन लेके चल रहा है, उस बंदे को मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत उसकी अपनी ज़िंदगी में भी टाइम देना चाहिए, ठीक है? और वही बात आ गई, मैं रिलेटेड तो नहीं है, थोड़ी-सी डिफरेंट है कि मोदी सर जो हैं, जैसे उनका मुझे पता चला कि वो भी बहुत कम सोते हैं। कभी-कभार तो वो इग्नोर कर देते हैं, काम कर रहे हो तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो नींद नहीं आएगी उनको। तो मतलब वो फ़ोकस होते हैं, ये लोग फ़ोकस्ड है। इनका फ़ोकस हटाने की कोशिश मत करें, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीकाकार है। उनकी फैमिली को हैरेस करना, ठीक है? ये चीज़ गलत है। और जो जाति-पाति में लोग पड़े हुए हैं, कट्टरपंथी में पड़े हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। भाई उन्होंने आपके मज़हब को नहीं छेड़ा, मतलब मुस्लिम हो या सिख हो या और कोई कम्युनिटी के हैं, उनको नहीं छेड़ा और आपका छेड़ना बनता नहीं है। मुल्क में वो जो जिस बात वो ज़िक्र कर रहे हैं ना, पुष्टि की है उन्होंने कि यार आने वाले वक़्त में ये चीज़ हो सकती है, ये ज़ात-पात को लेकर, उसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने वो चीज़ें फ़ेस की है, उनके घर तक पहुँच आई हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे घर तक आ गई हैं। तो कल को अगर मैं नहीं रहूँगा, तो कोई और बैठेगा, तो किस तरह होल्ड करेगा? मुझे यहाँ तक रोकना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है? और इक्वालिटी लानी पड़ेगी कि हर बंदा अपनी फ़ील्ड में, हर अपनी कैटेगरी में, अपने मज़हब के हिसाब से चले, तो बेहतर रहेगा, मुल्क अच्छा रहेगा। मुल्क को तबाह थोड़ी करना है। ठीक है? क्या इन्होंने ये कहना है कि हिंदुइज़्म होगा तो हिंदू ही रहेंगे यहाँ पे और कोई भी नहीं रहेगा, ये तो उन्होंने बात ही नहीं की। तो लोग समझते नहीं हैं, लोगों को फिर वही बात आ जाती है कि दूसरे मतलब शायद कहीं न कहीं फिर वो मोल्ड किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं खुद इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा हूँ। अच्छे-बुरे लोग जो हैं हर मज़हब में मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन अच्छे लोग इस तरह के होंगे तो कंट्रोल होगी थोड़ी बहुत। चलो अपनी पॉपुलेशन और अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उस मज़हब को फ़ॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म को, उनको वे तो पता चलेगा ना कि गुड वे क्या है और बैड वे क्या है, हम किस रास्ते पे जाना है। और मेरे ख़्याल में इनकी बातें जो थी बड़ी पोलाइट वे में थी और एज़ अ ह्यूमन बीइंग इनमें कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं लगी कि जिन्होंने जो मतलब दूसरे मज़हब को डिग्रेड किया, दूसरे इंसान को डिग्रेड किया। उन्होंने जो भी बात की अपने पर्सनल वे में की है और मज़ा भी आया। और ये मेरे ख़्याल में फर्स्ट पार्ट और सेकंड भी करेंगे। अली भाई को पता होता है वाह! जी, मेंशन कर दें। देखते हैं ना आगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर करेंगे। चलें जी, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इसके सेकंड पार्ट हम लेके आएँ और आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। क्या राय रखते हैं इस ओपिनियन के बारे में, सारी वार्तालाप के बारे में, वो भी मेंशन कीजिएगा। और इंक्लूजन वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।